नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका ने रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा डील किया है। जी हां, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है। बात करें यूक्रेन रूस युद्ध की या फिर इजराइल हमास युद्ध और अब ईरान अमेरिका युद्ध, उधर हुती और अब सऊदी अरब का युद्ध देख ही रहे हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ वो बहुत भीषण हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी हथियार का भंडार बहुत हद तक खाली हो गया। अब ट्रंप प्रशासन ने मिसाइलों का गोदाम भरने के लिए दुनिया के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर देने का फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 58.6 अरब डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को दिया है। इसके तहत 2023 तक भारी संख्या में मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को बताया कि इस नए ऑर्डर के जरिए अप्रैल में हुए 4.7 अरब डॉलर के एक साल के कॉन्ट्रैक्ट को 7 साल के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में बदल दिया गया है। ये एग्रीमेंट 2026 से 2032 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए है। इस कदम का मकसद पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सेगमेंट एनहेंस यानी कि PAC-3 इंटरसेप्टर का प्रोडक्शन बिजली की रफ्तार से बढ़ाना है, जो अमेरिका के एयर डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा होगा। अमेरिका ने यूक्रेन और इसराइल को लगातार हथियारों की सप्लाई की है और ईरान युद्ध में भी भारी तादाद में मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। इससे अमेरिका का मिसाइल स्टॉक काफी हद तक कम हो गया है। इसलिए अमेरिका ने हथियार खरीदने के लिए अब अपना पूरा खजाना खोल दिया है। अब देखिए, इसके पीछे एक और मकसद है अमेरिका का कि जब ईरान में उसकी आधे हथियार खाली हो गए, मिसाइल खाली हो गए, तो ऐसे में अगर चीन और उत्तर कोरिया से कभी लड़ना होगा तो क्या करेंगे ट्रंप, या क्या करेगा अमेरिका? ये अमेरिका के लिए भी एक तरह से कह लीजिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पेट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर को हिट टू किल मैकेनिज्म के जरिए आने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ है, जो बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच दुनिया के सबसे ज्यादा मांग वाले एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है। लॉकडे के साथ हुआ ये समझौता पेंटागन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और इस रणनीतिक मकसद का जल्द से जल्द हथियारों के स्टॉक को बढ़ाना है, जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अपनी क्षमता बढ़ाने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और नई सुविधाओं में ज्यादा भरोसे के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। अमेरिका को डर है कि अगर भविष्य में चीन से टक्कर होती है तो कहीं उसकी मिसाइल खत्म ना हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस कंपनियों पर मिलिट्री प्रोडक्शन को प्राथमिकता देने को कहा है और इसको लेकर दबाव भी बना रखा है। जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था, जिसमें फेडरल एजेंसियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की पहचान करने का निर्देश दिया गया जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कई सालों तक चलने वाली ये जो खरीद प्रक्रिया का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कंपोनेंट सप्लाई में बड़ा निवेश करने से पहले कांग्रेस को फंडिंग को मंजूरी देनी होगी। ट्रंप के लिए संसद से मंजूरी लेना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि इस युद्ध में अगर ट्रंप कूदे तो क्यों कूदे, सवाल सबसे बड़ा वहां की संसद भी उठा रही है, वहां की आवाम भी उठा रही है। तो ऐसे में पैसा कैसे मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को? लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि लंबे समय के लिए फंडिंग का वादा उसे 2030 के आखिर तक PAC-3 की प्रोडक्शन क्षमता को 3 गुना करने का अपना वादा पूरा करने में मदद करेगा और इसके तहत कर्मचारियों की संख्या में 50% बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे वहां काम करने वाले लोगों की संख्या 1200 से बढ़कर 1850 हो जाएगी। देखिए, 2030 तक अमेरिका में बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए 8 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर के बीच निवेश करने का वादा किया गया है, जिसमें अल्बामा और आर्कसस में नया गोला बारूद उत्पादन केंद्र भी शामिल है। लॉकहीड ने पहले कहा था कि पेट्रियट इंटरसेप्टर का उत्पादन सालाना लगभग 2000 मिसाइलों तक का पहुंच जाएगा। अब ऐसे में अगर अमेरिका इन सब बातों पर ध्यान दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसने ईरान युद्ध से सीखा है।
कि कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ईरान ने जिस तरह की चुनौती अमेरिका को दी है, ऐसे में उसके सामने रूस भी है, चीन भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, जो कि लगातार टकराहट की स्थिति अमेरिका की उससे बनी रहती है। ऐसे में अगर हथियार खाली अगर ईरान के साथ ही हो गए हैं, तो आगे कभी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि चीन या फिर उत्तर कोरिया या रूस से अगर भिड़ना पड़े अमेरिका को, तो फिर उसका होगा क्या। इसलिए अब लॉन्ग टर्म के तौर पर इस प्लान को देखा जा रहा है और इसीलिए इस तरह के रक्षा सौदे अमेरिका कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो महाशक्ति का एक ऑरा बना के अमेरिका ने रखा है, कहीं वो उससे पीछे ना हट जाए, कहीं उसकी सत्ता किसी और के हाथ में ना चली जाए। कहीं ना कहीं उस पोजीशन को कामयाब और बरकरार रखने के लिए ये सब अमेरिका कर रहा है। तो और जिस तरह के युद्ध हो रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज़रूरत है कि अगर अपने आप को महाशक्ति कहता है, तो उसके लिए अमेरिका को तैयार भी होना पड़ेगा। इसलिए ये पूरी कवायद इसी के तौर पर अमेरिका की तरफ से देखी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।